अल्लाह ने रमजान के रोजे फर्ज फरमाए, सारा सारा महीना रमजान का निकल जाता है। कितने लोग ऐसे हैं जो एक भी रोजा नहीं रखते, कहते हैं यार बर्दाश्त नहीं होता, भूख बहुत लगती है दिन के अंदर, फिर वो अल्लाह की बारगाह में शिकायतें किया करते हैं, मेरा ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे जान लीजिए जितने हम गुनाह किया करते हैं, इतने गुनाहों के बावजूद अल्लाह का अजाब नहीं आ रहा, ये भी उसका बड़ा करम है, ये भी उसका बड़ा एहसान है। मगर हमारे हालात तो ये है, जितने हम गुनाह करते हैं गुनाहों के हिसाब से अजाब आ जाना चाहिए था, पत्थरों की बारिश हो जानी चाहिए थी, लेकिन अल्लाह ताला करम फरमाता है, अल्लाह अजाब नाजिल नहीं करता। अल्लाह ताला हम गुनहगारों पे फिर भी करम फरमाता है। ताजदारे मदीना के गुलामों जरा गौर करो, इमामुल अंबिया के सदक़े में अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को छुपाता है, परवरदिगार हमारे गुनाहों पे पर्दे डाल देता है, अल्लाह ताला ऐब पोशी फरमाता है। तो इतना जान लीजिए, जब तक अपने आप पर नजर नहीं डालोगे, जब तक अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक अल्लाह की इनायतें नजर नहीं आएगी, अल्लाह के एहसानात पर तवज्जो नहीं जाएगी, क्योंकि शैतान खुला दुश्मन है, बराबर बहका रहा है, बराबर वसवसे डाल रहा है, शैतान अपना काम कर रहा है, खुला दुश्मन है। ए अल्लाह के बंदे, तू रहमान का बंदा है, तुझे अल्लाह ने जो दिया है अनमोल दिया है, तू अल्लाह की इनायतों पर अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बन जा। परवरदिगारे आलम खालिके कायनात ने, मैंने कहा ना, जो दिया अनमोल दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलील क़द्र पैगंबर हैं, कोहे तूर पर जा रहे हैं, कलीमुल्लाह का खिताब अल्लाह ने अता फरमाया, अल्लाह से कलाम किया करते। आप लोगों के अंदर जो बेचैनी है, इस बेचैनी को दूर कीजिए और पुरसुकून होकर बैठ जाइए और इत्मीनान के साथ सुन लीजिए, ताकि हमें लगे कि आप हमारी बात समझ रहे हैं। बच्चे असल में बीच में आपने बैठा दिए ना, बच्चे गड़बड़ करते हैं, बीच में बार बार उठना बैठना। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। चाय पिलाई जा रही है? चाय? अरे भाई चाय को इसको कौन करा अभी? कब बांट रहा? किसने कहा अभी? माशाअल्लाह डॉक्टर नफीस साहब ने बड़ा अच्छा इंतजाम किया, नफीस इंतजाम है। एक एक प्लेट हलवा भी मंगवा दिया जाए सबके लिए चाय के साथ साथ, तो और ज्यादा इन्हें अच्छा लगेगा, हलवे के साथ चाय पिएंगे। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। बिलारी है ये, बिलारी। किसी का दरी का काम है, किसी का चादर का काम है, किसी का कपड़े का काम है। बाजार बिलारी का बहुत अच्छा है। बराबर वाले की दुकान पे ग्राहक ज्यादा आ गए, अपनी दुकान पे अगर आज कम रह गए तो परेशान है कि इसके पास ग्राहक जा क्यों रहे हैं। उसके पास जाने से परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस अल्लाह से ये दुआ करो, या अल्लाह इसका भी काम चला, मेरा भी काम चला दे। हर हाल में शुक्र अदा कीजिए अल्लाह का, वो जिस हाल में रखे उसमें राजी रहिए। अल्लाह के जलीलुल क़द्र पैगंबर जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से गुफ्तगू किया करते थे, कलाम किया करते थे। कोहे तूर पर जा रहे हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, रास्ते में एक शख्स मिला, बहुत मालदार, बहुत अमीर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, कहने लगा है पैगंबरे खुदा कहां जा रहे हैं?
आपने फरमाया मैं अल्लाह ताला से कलाम करने कोहे तूर पे जा रहा हूं। वो इंसान अर्ज करने लगा, अगर जा रहे हैं तो मेरी एक गुजारिश है, एक मारूजा है, अल्लाह की बारगाह में पेश कर दीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बताओ क्या बात है। कहने लगा हजरत अल्लाह की बारगाह में जाकर बस इतना अर्ज कर दीजिए मेरी जानिब से कि अल्लाह ने मुझे जितना नवाज दिया बहुत है, अब और ज्यादा मुझसे संभाला नहीं जाता। बहुत अल्लाह ने दौलत दे दी, अब और ज्यादा की मुझे जरूरत नहीं है, मुझसे संभाली नहीं जाती अब दौलत। कहने लगा अल्लाह से कह दीजिए मेरी जानिब से अर्ज कर दीजिए कि अल्लाह ताला अब मेरी तरफ अपनी नेमतों को रोक दे। अल्लाह ताला जो नवाज रहा है उसकी जो नेमतें मुसलसल, उनको अल्लाह अब रोक दे, अब मुझसे संभाला नहीं जाता। आप सोचिए कितना अल्लाह ने नवाजा होगा, जबकि हमारे हालात ये हैं हमें जितना मिल जाए उतना कम है। वो कहने लगा अल्लाह ने जितना नवाज दिया, बड़ा करम कर दिया, अब मुझसे संभाला नहीं जाता, अब और न दे मुझे अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, मैं तेरा पैगाम अल्लाह की बारगाह में पहुंचा दूंगा। आगे बढ़े हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, एक और इंसान मिला रास्ते में, जिस्म पर कपड़े नहीं, गरीब है, निहायत कमजोर, जिस्म पर कपड़े भी नहीं, हालात ऐसे हैं, रेत जिस्म पर पड़ी हुई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो कहने लगा ऐ पैगंबरे खुदा किधर चले। आपने फरमाया अल्लाह की बारगाह में कोहे तूर पर अल्लाह से कलाम करने। कहने लगा ऐ पैगंबरे खुदा इतना जाकर अल्लाह से मेरा मारूजा पेश कर दीजिए, मैं बड़ा गरीब हूं, कई कई रोज तक मेरे फाके होते हैं, खाने को कुछ नहीं होता। बारगाहे खुदा में इतना अर्ज कर दीजिए मौला बड़ा गरीब हूं, मुझ पर भी अल्लाह करम फरमा दे, मुझे भी नवाज दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, तेरा पैगाम भी पहुंच जाएगा। पहुंच गए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर, अल्लाह से बातचीत शुरू। परवरदिगारे आलम की बारगाह में मारूजात पेश कर दिए, उसका भी मारूजा पेश किया जिसने कहा था अब मुझसे दौलत संभाली नहीं जाती, अब अल्लाह से कहना रोक दे। और उसका भी मारूजा पेश किया जिसने कहा था मेरे पास कुछ नहीं, मैं तो गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं, फाकों में गुजर रही है, हत्ता कि मेरे जिस्म पे कपड़े भी नहीं है। कहा कि मेरा पैगाम भी अल्लाह की बारगाह में पहुंचा दीजिएगा। ए अल्लाह मैं उसका भी पैगाम तुझे पहुंचा रहा हूं, उसका भी, उसने भी अर्ज किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा एक काम करो, वो जिसने कहा था ना आपसे कि बहुत दे दिया अल्लाह अब मत दे, अब रोक दे, उससे जाके कहना कि वो मेरा शुक्र अदा करना बंद कर दे। उससे कहना कि शुक्र अदा करना बंद कर दे। और जो शिकायत कर रहा है ना मुझ पे कुछ नहीं है, उससे कहना मेरा शुक्रगुजार बन जाए। शुक्रगुजार बनेगा मैं नेमतें बढ़ाता जाऊंगा, शुक्र अदा करना बंद करेगा मैं नेमतें घटाता जाऊंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर से वापस आए,
उस मालदार से मुलाकात हुई। उसने कहा क्या हुआ मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने तेरा पैगाम अल्लाह की बारगाह में पहुंचाया, तेरा मारूजा। अल्लाह ताला ने जवाबन हुक्म दिया कि तू अल्लाह का शुक्र अदा करना बंद कर दे। तू अल्लाह का शुक्र अदा करना बंद कर देगा, अल्लाह नेमतों को रोक देगा। इतना सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। रोकर कहने लगा मूसा ये तो हरगिज नहीं हो सकता कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना बंद कर दूं। ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, जब मेरे पास में कुछ भी नहीं था मैं तब भी शुक्र अदा किया करता था। आज सब कुछ है, मैं तब भी शुक्रगुजार हूँ। मैं ये हर हाल में नहीं कर सकता कि अल्लाह का शुक्र अदा करना बंद कर दूं। यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है, यही मेरा सबसे बड़ा सरमाया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुन ले, अगर तू अल्लाह का शुक्र अदा करना बंद नहीं करेगा तो जान ले अल्लाह ताला की नेमतें बढ़ती जाएंगी। तू शुक्र अदा करता जाएगा, अल्लाह नेमतें बढ़ाता जाएगा। दूसरे वाले के पास गए जो शिकायत कर रहा था मेरे पास कुछ नहीं है। उसने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से क्या हुआ, ऐ पैगंबर खुदा क्या हुआ? आपने फरमाया मैंने तेरा पैगाम अल्लाह की बारगाह में पहुंचाया। अल्लाह ने यह इरशाद फरमाया है कि तू अल्लाह का शुक्र अदा किया कर। सुनिए ये जुमला तवज्जो से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह का हुक्म है तू उसका शुक्र अदा किया कर, शुक्रगुजार बंदा बन जा। तू शुक्र अदा करेगा अल्लाह नेमतें अता करेगा। इतना सुना तो हंस के कहने लगा किस बात पर शुक्र अदा करूं? है क्या मेरे पास? न माल है, न खाने को है, न कारोबार है, न घर बार है, कुछ भी नहीं है। किस बात पर शुक्र अदा करूं? जैसे इतना कहा ना, जिस्म पर रेत पड़ी थी, हवा का झोंका आया, वो जिस्म की रेत भी वो हवा का झोंका उड़ा के ले गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुन, तू अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेगा तो हाल यही होगा, फिर तेरे पास जो होगा वो भी तुझसे दूर चला जाएगा। तेरे जिस्म पर ये कम से कम रेत तो थी, तूने नाशुक्री की तो ये जिस्म की ऊपर से जो रेत पड़ी थी ये भी अल्लाह ने उड़ा दी, ये भी चली गई तुझसे दूर। तो अल्लाह ताला शुक्र करने वाले को नेमतें अता करता है और उसकी बढ़ा देता है। मगर हमारा हाल, हम कितने बड़े नाशुक्रे हैं बताइए। रात को हम सोते हैं बिस्तर पे, सोते हैं आप लोग? कम लोग सोते हैं शायद यहां पर रात को। माशाअल्लाह उलमाए कराम की जलवागरी आमद हुई, आप देखिए। अल्लाह ताला हमारे उलमा को सलामत रखे। तवज्जो कीजिए और मेरी बात का हो सके तो जवाब भी दीजिए। रात को सोते हैं ना बिस्तर पे, नींद आती है? क्या है नींद? मालूम कीजिए उन उलमा से, ये बताएंगे नींद क्या है। फरमाया गया नींद हल्की मौत है। क्या है? हल्की मौत।